ओम नमः शिवाय। आज जो ये वीडियो मैं बना रही हूँ, देयर आर सम द 2-3 पॉइंट्स और मे बी सिग्निफिकेंट फॉर यू और मे नॉट बी, बट मुझे लगा कि कुछ मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, सो दैट इज़ व्हाई आई एम हियर। व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे, माय हस्बैंड वेंट टू ज्वाइन एक अपने फ्रेंड के एक धार्मिक इवेंट को ज्वाइन करने गए थे गढ़मुक्तेश्वर, और उनके साथ एक ज्योतिष थे जो उनके फ्रेंड के नोन थे। तो उनके साथ जो कुछ डिस्कशन हुआ, तो वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि मे बी इनकाउंटर, मे बी नॉट एक्सेप्टेबल for me, but your perspective may be something different. So let me discuss the episode and you just decide and give me your comment. What do you feel? So, the first of all, let me confess that I really respect astrology as a science. Science और astrology मैं दोनों का ही respect करती हूँ. But because मैं ardent सनातनी हूँ और महादेव की भक्त हूँ, तो I believe in myself and my karma more than anything. सो दैट इज़ वाई आउट ऑफ दैट फेथ मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मेरे जो नोन हैं, मतलब आप सारे लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, कि मेरे घर में शिवलिंग की स्थापना है बहुत लंबे अरसे से, और हमारा पूरा परिवार सुबह सुबह शिवलिंग को जलाभिषेक करता है। इवनिंग जहाँ भी अगर कहीं मैं जाती हूँ तो मैं शिवलिंग कैरी करके जाती हूँ। तो मुझे लगता है मेरे महादेव, मेरे बाबा मेरे साथ है, तो वो हर हमेशा मेरे साथ हैं। ठीक है, मुझे लगता है जैसे एक वॉलेट में एक फ़ोटो रखता है आदमी, ऐसे मैं अपने बाबा, अपने फादर या अपने मतलब सब कुछ मैं महादेव को अपने साथ रख दूँ। फेथ है, लव है, जो भी है, भाव है। तो उन्होंने कहा कि आपने शिवलिंग क्यों रखा हुआ है, आपको किसने कहा शिवलिंग रखने के लिए, शिवलिंग के कुछ नियम होते हैं, शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, उठाओ, राइट। जैसे सब ज्योतिष बात करते हैं उन्होंने भी किया। बट माई पॉइंट इज़ दैट कि क्या आपके और आपके आराध्य के बीच में जो भाव है, जो बॉन्ड है, जो फेथ है, जो मोहब्बत है, जो जुनून है आपके आपके आराध्य के बीच में, क्या उसको कोई एवेल्यूएट कर सकता है? क्या उसके बारे में आपको कोई ओपिनियन दे सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है? नो मैटर वो साइंटिस्ट हो या एस्ट्रोलॉजर हो। डू यू रियली फील? बिकॉज पर्सनली आई डोंट फील, personally, because I know I feel the connection in between that शिवलिंग, मेरे महादेव, मेरे बाबा और me. I feel that connection, you know. The second point, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो पूजा है वो कपल को इकट्ठे करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे करना चाहिए। जैसे कि उन्होंने फ्रेंड को भी बोला कि एकादशी का व्रत था, आप दोनों हस्बैंड वाइफ इकट्ठे रखो, एंड दोनों ने रखा। दैट्स वेरी गुड, and I really respect all this thing, when the couple, if lovingly and with a mutual understanding, just they follow this path, so very good. But my only point is, in India, 99% couples, they do not have good understanding. They do not have good bond, because they both feel that my partner is not compatible for me, या whatever जो भी है। मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि सनातन से मैंने सीखा है, वी आर इंडिविजुअल, हम इस धरती पर अकेले आए। इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन फेथ, ओन विजन, ओन गोल, ओन एम, right, own potential, own capacity to reach to the certain destination or to achieve the goal, right? So if individual does its own पूजा अपने वे में, क्योंकि उसका कनेक्शन उसके आराध्य के प्रति अपना ही होता है। देखो, यहाँ दो बातें हैं। अगर आउट ऑफ लव आप पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इंडिविजुअल, मतलब जो आप खुद से, क्योंकि जो आपके भाव हैं, जो आपका आपका प्रेम है आराध्य के प्रति, तो वो सिर्फ आप शेयर कर सकते हैं अपने आराध्य के साथ, आराध्य समझ सकते हैं। क्योंकि इन द कपल आई माई सेल्फ हैव सीन कॉन्फ्लिक्ट दो लोगों के बीच में, मे बी हस्बैंड कृष्ण भक्त हो और मे बी वाइफ शिवा भक्त हो,
I'm not saying Shiva और कृष्ण is different. No, both are same. But we individual, अब इतना higher level हमारा नहीं होता ना, तो we believe in the कहीं ना dualism में भी believe कि हमारा जो आराध्य है इस रूप में है और मैं इस रूप में हूँ. So that is why I'm just saying. So हमारा अपना ही तरीका, और मैंने देखा है conflicts when the wife says कि I have my own ways, I have my own ways, and the husband says I have my own ways. So just tell me, when you do not have a good bond, just accept the truth. We do not have good bond, we do not love each other. So कोई भी पूछा आराध्य को कैसे छुएगी, टेल मी देवी कैसे प्रसन्न होगी इस फेक प्रेजेंटेशन के साथ. ये आराध्य है. एक्सेप्ट द ट्रूथ. दैट इज ओनली माई पॉइंट. सनातन से मैंने यही सीखा है कि देवी या महादेव वो तो सब जानते हैं. इफ़ वी आर टुगेदर, हम अपनी आत्मा से, अपने मन से, शरीर से, हर चीज़ से अगर हम एक बॉन्ड, ब्यूटीफुल बॉन्ड दो लोग शेयर करते हैं, तो उन दो लोगों का साथ में मुझे लगता है पूजा या व्रत या कुछ भी लग सकता है. अदरवाइज वन हैज इट्स दस ओन पर्सपेक्टिव एंड अ फेथ टुवर्ड्स अ गॉड or towards, we can just influence the public and the people, but we cannot influence the God, Shakti, the representation. आई हैव माई वेरी क्लोज फ्रेंड, वो बहुत देवी की बड़ी भक्त है, तो वो बहुत देवी को मानती है, और वो शी इज़ मैडली इन लव दिस इन द देवीज भक्ति. तो वो अपने हस्बैंड को लाइक ज़बरदस्ती बोलते हैं फास्ट रखो, तो हस्बैंड रख लेता है, ठीक है, इट्स ओके. लेकिन डू यू रियली फील जो पूजा वो रोज़ करती है, जो पूजा वो लोग दो लोग करते हैं. सो अगैन आई एम नॉट सेइंग ये कुछ गलत है, बट मैं सनातन लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ. Because only the 1 or 2% people, they are logical in this world, or otherwise so बाकी सबको you can trigger their emotion and you can tell them anything and they start following it. And we the only human are, सनातन कहता है human सर्वश्रेष्ठ है, and human can go with the logic या फिर faith, and दोनों ही या तो आपके अकेले के हो सकते हैं या फिर उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपका ट्रिमेंडस बॉन्ड शेयर हो, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर. दिस इज माई परस्पेक्टिव. आई मे बी रॉन्ग, राइट? Nobody is wrong and nobody is right. He has own perspective, I have my own, you may have your own. But मुझे लगा I should share with you. I am just sharing. Thank you.